गंगा स्नान से हम सभी के पाप कटते हैं। लेकिन बात यह है नंगे पांव जाए तो, नंगे पांव जाए तो, और अगर पैरों में चप्पल पहनी हो, उसने जूते पहने हो, तो आपके उस स्नान के पुण्य का आधा 50% लाभ आपकी चप्पलों को लगता है। गंगा किनारे घर करो और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यो कह रे साहिब कबीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा निम्न प्रश्नों पर आधारित होगी, और वह प्रश्न है कि क्या गंगा स्नान करने से हमें पुण्य मिलता है? क्या गंगा स्नान करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं? क्या गंगा स्नान करने से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है? तो इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हमने दो संतों को चुना है, जिसमें एक तरफ होंगे देवकीनंदन जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विचार देवकीनंदन जी महाराज जी के। और दोस्तों, देवकीनंदन जी के विचार जानने से पहले मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो के अंत में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी सनातनी हैं वो सभी गंगा माँ में स्नान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और गंगा माँ शिव के सिर पे विराजमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। अब ये प्रश्न उठता है कि गंगा, हम तो सब यही जानते हैं कि गंगा स्नान से हम सभी के पाप कटते हैं, यही सुना। प्रश्न ये है कि हम गंगा में स्नान करने के बाद पाप कटवा के आते हैं कि पाप लेके आते हैं? आज मैं नई बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप गंगा में अपने पाप धो के नहीं आ रहे, बल्कि गंगा से पाप लेके आ रहे हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे इनमें से कुछ न कुछ अवगुण तो हम सभी कर बैठते हैं। और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसमें से आप यकीन नहीं मानेंगे, 99% लोग ये करके आते हैं तो गंगा का कोई फल नहीं मिलता स्नान का। आज जब मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने सनातनियों को बतानी चाहिए, क्योंकि सनातनी ये गलती करते ही हैं। और ये गलती करने से अगर आप नहीं रुके तो आप कितनी भी गंगा नहा लो, शास्त्र ही तो कहते हैं गंगा में स्नान से पाप कटते हैं, तो वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि ऐसा करते हो तो पाप लगते हैं। और यहां वो सब करके बैठे होंगे इनमें से, बताऊं कि नहीं? नहीं, रहने दो। देखो, पहले तो गंगा स्नान का पुण्य समझो, लाभ क्या है। गंगा स्नान करने से लाभ क्या मिलता है? तो गंगा स्नान का लाभ यह है कि जब मनुष्य अपने मन में यह धारणा करके जाता है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, तो जितने कदम वो पैदल चलता है, एक एक कदम पे उसे राजसी यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितने कदम वो गंगा की तरफ नंगे पांव बढ़ाता है, उतने ही कदमों पे उसे अश्वमेध और राजसी यज्ञ का फल मिलता है। तो कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा महात्मा है। लेकिन बात यह है, नंगे पांव जाए तो, नंगे पांव जाए तो, और अगर पैरों में चप्पल पहनी हो, उसने जूते पहने हो, तो आपके उस स्नान के पुण्य का आधा 50% लाभ आपकी चप्पलों को लगता है। ऑलमोस्ट हर की पैड़ी पे ही उतरती है चप्पल, आप याद कीजिए, हम गलत नहीं कह रहे हैं। तो 50% आपका फल आपकी चप्पल ले गई। दूसरी बात, जो लोग गाड़ी में जाते हैं बैठकर, वाहनों में जाते हैं बैठकर, गंगा के तट तक बैठकर जाते हैं, 50% वो उसको गाड़ी को फल मिल जाता है आपका, क्योंकि आपको लेके वो गया, वाहन लेके गया। तो 50% चप्पल ले गई, 50% गाड़ी ले गई, और गंगा में डुबकी लगाई तुमने, तुम्हें क्या मिला? तुम तो जैसे गए थे वैसे जीरो के जीरो रहे, राइट? तो फिर लाभ क्या हुआ? इसीलिए गंगा से कुछ दूरी पर अपने वाहन को छोड़ देना चाहिए, और नंगे पांव वहां से गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। और ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। गंगा में आप जाएं, पहले पूजन करें,
पूजन करके फिर आचमन करके संकल्प करके उस गंगा में चरण रखें। तो जिस समय आप गंगा में चरण रखते हो उस समय आप नारायण हो जाते हो। जब गंगा को आप अपने किसी पात्र में लेते हो उस समय आप ब्रह्मा हो जाते हो। और जब डुबकी लगाते हो, जब वो गंगा आपके सर पे आती है तो उस समय आप महेश हो जाते हो। इतना बड़ा फल मिलता है गंगा के स्नान का। लेकिन एक और बात है, बड़े सावधानी पूर्वक सुनेंगे। 50% चप्पल, 50% गाड़ी ले गए तो गाड़ी दूर खड़ी करें, 1-2 किलोमीटर कम से कम पैदल जाएं, वहीं से नंगे पांव जाएं तो आपको पूरा फल मिलेगा। दूसरा, गंगा में कुल्ला न करें, गंगा में वस्त्र न धोएं, गंगा में अपने शरीर को मले नहीं। गंगा पाप धोती है, मैल नहीं। बहुत गजब की बात, हमने ऐसे नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति कुल्ला इत्यादि करता है उसे पाप लगता है। और तो और कई लोग तो इतने मूर्ख हैं कि गंगा के तट पर ही बैठकर शौच इत्यादि कर लेते हैं और वहीं मल साफ कर लेते हैं गंगा के जल से। तो जो गंगा के जल से मल इत्यादि साफ करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो गंगा जल से मल इत्यादि साफ करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो प्रत्येक सनातनी को यह सोचना चाहिए कि अब हम वहां जो गए वो पुण्य लेके आए कि पाप लेके आए? पुण्य या पाप? कोई तो पुरुष भी वहीं कर रहे होते हैं, कई बर्तन वहीं धो रहे होते हैं, कई कपड़े नहा के वो जो अधो वस्त्र है वो वहीं धो लेते हैं। एक और बात बता दें, ये तो आपने सुनी नहीं होगी, और ये पाप सभी करते हैं और उसके बाद कोई फल नहीं मिलता गंगा स्नान का। बताएं कि नहीं? बता दें। गंगा स्नान के बाद लोग अपने शरीर को टावल इत्यादि से पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं? ये तो सभी पहुँचते हैं। जो व्यक्ति गंगा स्नान के बाद अपने शरीर को टावल इत्यादि से पहुँच लेता है, जैसे ही पहुँचता है उसके सारे गंगा जल के स्नान का जो पुण्य वो समाप्त हो जाता है। अब क्या करें कि गंगा स्नान के बाद जब तक हमारा तन न सूखे तब तक हमें गंगा के तट पर ही रहना चाहिए और गंगा के तट पर हो सके तो भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर अतिशय शीघ्रता है जाने की तो हमको ये चाहिए कि हम गीले तन से ही जाएं अपने घर। वहाँ टावल जब तक स्वयं न वो जल सूख जाए तब तक आपको गंगा के फल का कोई स्नान का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। एक और सबसे अहम बात है जो आपको बता देनी चाहिए, रात को उठे और उठकर सीधे गंगा में जाके कूद गए, ये गलत है। एक तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, ये अपराध तो हमने भी किया। हम अपना अपराध भगवान से माफ़ी मांगते हैं आज सबके सामने। हरिद्वार में तो वो पुल बोलते तो और छोटी उम्र थी तो सब कूदते थे, बोले हम भी कूद सकते हैं इसमें क्या, तो हम भी कूदे। तो ये अपराध है, गंगा माँ से क्षमा मांगते हैं। अब जाएंगे तो फिर और क्षमा मांगाएंगे। तो गंगा में कभी कूदना नहीं चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए इत्यादि। वो स्विमिंग भी की हमने तो वो भी पाप ही है हमारा, वो भी स्वीकार करते हैं। गंगा में हमेशा स्नान करके जाओ अपने घर से और फिर बाद में जाके गंगा में स्नान करो, तब जाके आपको पूर्णतः गंगा के स्नान का फल मिलता है। और बड़ा सुंदर है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भक्तिम मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। मुक्ति भक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली माँ भगवती गंगा हम सबका कल्याण करती हैं। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूँ 99% लोगों को ये नहीं पता होगा। इसलिए जब इसका वीडियो आप तक पहुँचे अथवा कथा जब आप सुन रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा उन सनातनियों को जरूर सुनाइएगा जो गंगा में स्नान करने जाते हैं। जमुना में स्नान, यही बात जमुना के स्नान में भी है, ये नहीं कि सिर्फ गंगा की बात है, यही बात जमुना के स्नान में भी है। तो गंगा अथवा जमुना स्नान करते समय इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे विचार देवकी नंदन जी महाराज जी के, और आइए अब जानते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। तो क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों गुरुओं आचार्यों शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो, तुम ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया।
अपर भी लेने जाते हैं। कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते थे कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात है, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया, या त्रिगुणमय माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं
कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाती है।